रूरल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं CMSED, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लें और सभी लोग डिसिप्लिन में बैठ जाएं, क्योंकि हमारे बीच बिहार के जाने माने हस्ती हमारे बीच मौजूद हैं, जिनको सुनना, जिनसे मिलना, जिनकी बातों को सुनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव होता है। देश विदेश में जिनका जाना आना होता है, दुनिया के बड़े बड़े देशों में जो है सर का स्पीच होता है, सर का भाषण होता है, सर अपने बातों से लोगों को जो है एक नई दिशा दिखा रहे हैं। तो आप सभी लोग अपने वीडियो को ऑन कर लेंगे और ऑडियो जैसा कि वहां से ही म्यूट है। तो सबसे पहले हम परिचय देना चाहेंगे, हमारे बीच में जो गेस्ट हैं मौजूद हैं। सर का नाम है अंशु सिंह, जो कि टेक्नो मिशन प्राइवेट लिमिटेड के स्कूल के जो है डायरेक्टर हैं, और ये स्कूल CBSE बोर्ड से है जो एफिलिएटेड है। और सर का स्कूल का एक बहुत बड़ा चयन है, कई सारे शहरों में सर का स्कूल है। और भागलपुर समेत बिहार के पूरे हर एक जिलों में सर का अपना एक जो है परिचय है। और सर एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो है ओशो धारा एक संघ है, जो पूरे बिहार के सर कोऑर्डिनेटर हैं। तो हमारे बीच सर मौजूद है, हम सभी छात्रों से अनुरोध करेंगे कि सर का एक जोरदार क्लैपिंग से जो है स्वागत किया जाए, ताली के साथ। सर स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन वेबिनार में। सर ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन के तरफ से आपका ढेर सारा आपको सर शुभकामनाएं और बधाई सर, और आपका स्वागत है इस ऑनलाइन वेबिनार में सर। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। देवेंद्र जी हमारे ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर हैं पूर्णिया के, और बहुत दिनों से इनसे परिचय है, अपना एक संबंध है, और इनके अनुरोध पर हम ये आज का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए हैं। जी सर। क्योंकि आपका संगठन है ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन, और स्वास्थ्य से संबंधित आप कार्य करते हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं। इसलिए हमने आज का सब्जेक्ट लिया है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। ये तो पुरानी कहावत है, सभी लोग सुने हैं। तो मैं आचार्य अंशु ओशोधारा बिहार का कोऑर्डिनेटर हूँ, और टेक्नो पॉइंट इंस्टीट्यूट भागलपुर का जो IIT और मेडिकल का प्रिपरेशन कराता है पिछले 25 सालों से, और टेक्नो मिशन इंटरनेशनल स्कूल जो CBSE से एफिलिएटेड है +2 तक, उसका निदेशक हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है कि समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग सेशन को शुरू करें, क्या देवेंद्र जी? जी बिल्कुल सर, शुरू किया जाए। 28 लोग हमारे पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर कि लैपटॉप पे जो है आपके साथ ग्रुप में कोई लोग बात जुड़े नहीं, हुए हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। जी जी। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का विषय है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। जस्ट अ मिनट। तो और इसके पहले कि हम चर्चा करें स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ पर, हेल्थ क्या है, आज बहुत ही सुंदर दिन है। आज 19 जनवरी है, और 19 जनवरी को हमारे प्यारे गुरु ओशो, नाम सुने होंगे, उनका आज अमृत दिवस है। आज ही के दिन उन्होंने शरीर को त्याग किया था। नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लेनेट अर्थ बिटवीन 31 to 90। उनकी समाधि पर लिखा हुआ है कि ना तो जन्म हुआ ना तो मृत्यु हुई, बस इस धरती पर इतने दिनों के लिए हम विजिट किए। इसका मतलब है कि कोई मरता नहीं है। जी। अगर ये बात समझ में आ जाए कि कोई नहीं मरता है, तो फिर भय कहाँ? भय तो मृत्यु से ही होता है। और उसी
मृत्यु के भय में ये स्वास्थ्य भी छिपा हुआ है, कि स्वास्थ्य को लोग इस तरह से देखते हैं कि हम मरे नहीं, स्वस्थ रहे का मतलब हम मरे नहीं, हम ठीक ठाक रहे, कष्ट ना हो शरीर में, जबकि ये स्वास्थ्य नहीं है। तो क्या है स्वास्थ्य? मुझे हाईलाइट कर दीजिए ये, या मैं कर लेता हूँ खुद से। तेजस्वी जी। ठीक है। तो स्वास्थ्य क्या है, कौन बताएंगे? एनीबॉडी? सबको अनम्यूट कर ऑप्शन दे दीजिए, कुछ बात कर लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य क्या है, कौन बताएंगे? क्योंकि आप स्वास्थ्य संगठन में काम कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य क्या है, कौन बताएंगे? एनीबॉडी? पढ़े होंगे आप किताबों में। अनम्यूट कर सकते हैं किसी को, या हैंड रेज करिए, यहां से ऑप्शन मिल जाएगा अनम्यूट करने का। स्वास्थ्य क्या है? निर्मल जी। यस, निर्मल जी को ऑप्शन दे दीजिए, अनम्यूट करिए। हाँ निर्मल जी, ठीक है। जी सर, प्रणाम। सबसे पहले प्रणाम। सर, स्वास्थ्य है सर जो व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और फिजिकली और सभी बीमारियों से मुक्त हो, वह स्वास्थ्य कहलाता है। वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है, उसे ही स्वास्थ्य कहते हैं। बीमारियों से, बीमारी का ना होना स्वास्थ्य नहीं है, ये कहता है WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि बीमारी से ना हो, बीमारी का ना होना स्वास्थ्य नहीं है। एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट हेल्थ। ठीक है, और कोई बताइए? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तो आपने ठीक कहा, लेकिन अभी परिभाषा अधूरा है। बिल्कुल। WHO ने, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो परिभाषा दी है स्वास्थ्य की, उसमें क्या कहा है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से अच्छा महसूस करना स्वास्थ्य है। बीमारी का ना होना स्वास्थ्य नहीं है, ये भी लिखा है। फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलनेस इज हेल्थ। एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट द हेल्थ। तो अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। हो सकता है आप फिर भी स्वस्थ ना हो। तो 4 आयामों में स्वास्थ्य को देखा जाता है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं, सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं, सामाजिक रिश्ते आपके सही हैं कि नहीं, और आध्यात्मिक रूप से, अब ये भी जोड़ दिया गया है, पहले नहीं था। तो आध्यात्मिक रूप से आप अच्छा महसूस करते हैं या नहीं। जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अनम्यूट करके पार्टिसिपेट कर। हाँ, म्यूट कर लेंगे अपने आप को, ठीक है। तो शारीरिक रूप से कौन कौन लगता है कि स्वस्थ है? शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, ऐसा है क्या? कि या किसको लगता है कि हम स्वस्थ नहीं है? रेडमी नोट, ये नाम से ज्वाइन करते तब पुकारते, अब कैसे पुकारे आपको रेडमी नोट? ये लाल जैकेट, मैरून जैकेट है ना? हाँ चलिए, बोलिए फिर से, अनम्यूट कर लीजिए एक बार और। हाँ बोलिए। हाँ, शारीरिक रूप से मतलब आप फिजिकल तौर पे आप अगर सही हैं, और अगर क्या कहते हैं शारीरिक रूप से फिट हैं, अपने आप को लग रहा है कि नहीं मैं ठीक हूँ, और आप काम काज वगैरह कर सकते हैं, और आपको एनर्जी वगैरह लग रहा है कि नहीं मैं हेल्थ, आप अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं कि वो तो लग रहा है ना, काम काज वगैरह, वो तो आपको लग रहा है कि आप ठीक हैं, लेकिन आप ठीक हैं कि नहीं क्या पता। आपका किडनी कितना खराब हो गया है, आपने टेस्ट कराया है क्या? जी आपका किडनी कितना खराब हो गया है, आपका हार्ट कितना ब्लॉकेज हो गया है,
क्या पता भीतर गॉल ब्लैडर में कहीं स्टोन हो गया है, डोंट नो। आंख का पावर कितना खराब हो गया है। इंटरनल ऑर्गन के बारे में नहीं कह सकते। नहीं, मैं शारीरिक की बात कर रहा इंटरनल हूँ। ऑर्गन के बारे में तो इंटरनल ऑर्गन तो शारीरिक का पार्ट है ना, एक्सटर्नल से तो मतलब नहीं। इंटरनल ऑर्गन अगर खराब हो गया तो कैसे पता चलेगा कि आप स्वस्थ हैं या नहीं? तो क्या लगता है आपको, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं? लगता है, लेकिन है कि नहीं? अपने फील होता है कि मैं ठीक हूँ, मैं फिट। अब ये फील confirm होता नहीं है, तो फील तो बहुत लोगों को होता है और अचानक एक दिन डेथ हो जाता है। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है जो कि फिजिकली फिट लगता था, फिट थे भी, लेकिन अचानक डेथ हो जाता है। तो बहुत सारा इंटरनल ऑर्गन्स ऐसा हो सकता है जो डैमेज हो। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं ऐसा और किनको लगता है? या ऐसा लगता है कि शारीरिक रूप से ही हम स्वस्थ नहीं हैं? सुबह उठते ही मुंह लटका हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई तकलीफ है। अगर हम प्रसन्न हैं, रिलैक्स्ड हैं, चेहरे पर सहजता का भाव है, तो जरूर कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अदरवाइज तो ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और अगर मानसिक रूप से बीमार है तो भी शारीरिक रूप पर तो शारीरिक का असर तो पड़ता ही है। मनोजनित बीमारियां भी बहुत सारी हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो मन से उत्पन्न हो रहा है। अगर मन आपका क्रोधित हो गया, तनाव में चले गए, विषाद में, अवसाद में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, तो शरीर पर भी उसका असर पड़ जाता है इमीडिएटली। तो शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं कि नहीं? अभी तो जितने लोग जुड़े हुए हो सकता है वो सभी युवा हैं, सभी 20-25 साल के आसपास के हैं। तो इंजन अभी नया है, हो सकता है कि बीमारी ना भी हुआ हो, सब ठीक ठाक चल रहा हो। लेकिन जैसे ही 40 क्रॉस करेगा कि हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और बहुत सारा बीमारियां शुरू हो जाए, क्योंकि अभी से आपने उसकी तैयारी करना शुरू कर दिया है। तैयारी चल रही है खराब करने का, इंटरनल ऑर्गन्स को खराब करने का तैयारी चल रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो खान पान है वो सही नहीं है, हमारा जो है वो सही नहीं है, हम कब उठते हैं, कब बैठते हैं, कब सोते हैं, कुछ पता नहीं है। देयर इज नो डिसिप्लिन एट ऑल। डिसिप्लिन क्या है? एक एक मिनट आपके पास हिसाब हो कि आप कितने अनम्यूट कर दीजिए सबको, म्यूट ऑल, ठीक। तो आपका इंटरनल ऑर्गन खराब करने की भी तैयारी चल रही है साथ साथ, है ना? हमारा जो डिसिप्लिन है, एक एक मिनट का हिसाब है। सुबह कितने बजे जगना है और कितने बजे सोना है और कितने बजे जूता पहनना है और कितने बजे इंस्टीट्यूशन जाना है, कितने बजे पढ़ना और कितने बजे भोजन करना है, कितने बजे नाश्ता करना है। एक एक मिनट का अगर हिसाब चल रहा है तब तो ठीक है, तब तो डिसिप्लिन्ड है, अनुशासन में है, सब सही चलेगा, खराब होने की संभावना कम रहेगी। और अगर ये नहीं है तो तैयारी तो शुरू हो गई है, कुछ ना कुछ तो डैमेज हो रहा है, सेल्स तो डैमेज हो ही रहा है। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ कैसे रहे? पहले बात तो ये है, पहली बात ही, पहले तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं ये गलतफहमी है। हो सकता है हम स्वस्थ ना हो। अभी टेस्ट करा लीजिए आप, आजकल तो पैकेज में टेस्ट आता है कि 2000 रुपया दीजिए और सारा टेस्ट करके दे देगा आपको। तो टेस्ट करा लीजिए, देखिए उसमें कितना गड़बड़ी शुरू हो जाएगा। और हो सकता है आप युवा हैं तो ना भी हो, कम हो, लेकिन जैसे ही 40 वर्ष होता है तो बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है। जो हमारे शरीर के कंपोनेंट्स हैं वो सही काम नहीं करते हैं, उसमें धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है। तो हमारा अनुशासन पालन हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो कितने लोग का है ऐसा टाइम टेबल कि आप हर चीज फिक्स्ड है कि नाश्ता कब करना है, उठना कब है, पहले तो उठना कब है, नाश्ता कब करना है, भोजन कब करना है, और सोना कब है और आराम कब करना है।
और काम कब करना है, सब एक समय पर चल रहा है कि नहीं सुचारू रूप से। अगर नहीं चल रहा है तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा। You are just inviting disease, physical disease, also mental disease. If you are not maintaining your time properly, then you are just inviting all kinds of disease. तो क्या लगता है आपको, आपका टाइम टेबल सही है क्या? सुबह उठने का टाइम एकदम फिक्स टाइम में उठते हैं, फिक्स टाइम में ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिक्स टाइम में लंच लेते हैं, फिक्स टाइम में डिनर लेते हैं और फिक्स टाइम में कार्य करते हैं, है कि नहीं का है ऐसा? सब सही चल रहा है? जी सर। तो अगर नहीं चल रहा है तो उसको करना पड़ेगा, एक एक मिनट का हिसाब रखना पड़ेगा। एक चल रहा है सर जी। दूसरी बात कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करना क्या पड़ेगा। बीमार पड़ेंगे तब तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। बीमार, अच्छा, डॉक्टर स्वास्थ्य नहीं प्रदान कर सकता है, ये डॉक्टर के वश की बात नहीं है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से सही नहीं कर सकता आपको, क्योंकि एक डॉक्टर तो किसी एक बीमारी का इलाज कर सकता है, आंख का। अब आंख में भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स आ गए हैं, उसमें भी किसी एक कंपोनेंट को ठीक कर सकते हैं, वो पूरा आंख को भी ठीक नहीं कर सकते। और अगर चलो शारीरिक रूप से ठीक कर भी दिया तो मानसिक रूप से वो ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद बीमार है मानसिक रूप से, उनको तनाव चल रहा है, बियर पीते हैं। अभी तो खैर बंद हो गया, शराबबंदी हो गई है बिहार में, लेकिन मैंने देखा हमारे बहुत सारे मित्र हैं तो शराब का सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो आखिर मानसिक रूप से वो बीमार है। और चलिए मानसिक रूप से भी अगर वो ठीक है तो सामाजिक रिश्ते सही नहीं है, या वो कर नहीं सकते सामाजिक रिश्ते ठीक, तो एक डॉक्टर चारों चीज आपका ठीक नहीं कर सकता है, इसलिए डॉक्टर स्वास्थ्य प्रदान नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ रोग को वो भगा सकता है, शरीर में या मनोजनित कुछ बीमारियां को वो ठीक कर सकता है, वो भी कुछ, सबको नहीं। A doctor can't provide you the health. एक डॉक्टर आपको स्वास्थ्य प्रदान नहीं कर सकता है। तो स्वास्थ्य में तो 4 आयाम है, चारों ठीक होगा तभी आप स्वस्थ होंगे। तो शारीरिक रूप से ठीक रहने के लिए क्या करना है हमें जाना कोई डॉक्टर के हमेशा जरूरी तो नहीं है। कितनी बार आप डॉक्टर के यहाँ जाइएगा? तो आप चूंकि स्वास्थ्य संगठन से जुड़े हैं, आप इसका ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन आपके हर पहलू को आपको जानना चाहिए। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए पहली बात क्या करना पड़ेगा कि समय पर उठना पड़ेगा। और कब समय पर उठते हैं? योग क्या कहता है? योग कहता है सूर्योदय के 2 घंटा पहले उठने का सही समय है। अब सूर्योदय अगर 6 बजे होता है तो 4 बजे उठने का राइट टाइम है। चलिए 4 नहीं तो 5, 4 और 5 के बीच में जगना है, और नहीं तो 4 से 6 के बीच में तो जग ही जाना है। अगर आप 7 बजे 8 बजे जग रहे हैं तब तो यू आर डूइंग अनजस्टिस, तब तो फिर आप अत्याचार कर रहे हैं, तब तो आप शरीर को इनवाइट कर रहे हैं बीमार होने के लिए। तो पहली बात कि समय पर जगना है, ठीक। जगने के बाद फिर क्या करना है? योग तो बहुत कुछ कहता है, जब हम योग की चर्चा करेंगे तो वहां बहुत कुछ आने वाला है, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पहला तो आसन करना पड़ेगा, योगासन करना पड़ेगा। योग का जो आसन है, कुछ आसन, बहुत कठिन नहीं करना है, नहीं, कुछ तो सूक्ष्म आसन करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, आसन और व्यायाम करना पड़ेगा। तो हमारे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने सूक्ष्म व्यायाम दिए हुए हैं कि ये सूक्ष्म व्यायाम करिए और आप ठीक रहिए। तो उठने के साथ उषा पान करने के बाद आपको आसन और व्यायाम किसी को भी करना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे पेशेंट हो, चाहे कोई भी सामान्य व्यक्ति हो। इसके बाद आपको आसन हो, व्यायाम हो, प्राणायाम हो, और उसके बाद थोड़ा मॉर्निंग सैर हो। तो इतना चीज पहले करते हैं या नहीं करते हैं? अगर इतना चीज नहीं करते हैं तो आपका बीमार होना तय है। बीमार जब होइएगा तब दवाई भले ठीक करेगा, बट बीमार तो हो ही जाइएगा।
तो इसको तो मेंटेन करना पड़ेगा। और उसके बाद आहार आप क्या लेते हैं, भोजन क्या लेते हैं। हाँ, बीमार होने के बाद क्या क्या भोजन लेना चाहिए वो तो आप बता ही देते हैं, लेकिन बीमार ही ना हो शारीरिक रूप से तो हमें क्या भोजन करना है, कितना भोजन करना है, कब करना है और कैसे करना है और क्यों करना है। वी मस्ट नो अबाउट डाइट्स। आहार में सिर्फ डाइट ही नहीं आता है, सिर्फ भोजन ही नहीं आता है। आहार मतलब जो भी आप इनटेक लेते हैं, जैसे आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो आप खबर ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अच्छी खबर बुरी खबर, ज्यादातर हम बुरी खबर ही लेते हैं। टेलीविजन चैनल और यूट्यूब और मोबाइल पर दिन रात हम बुरी बुरी खबरें भी हमारे भीतर, और इसके चलते क्या हो रहा है, मन पर असर पड़ रहा है। और जैसे ही मन पर असर पड़ना शुरू हुआ तो शारीरिक रूप से भी उसका असर दिखने लगेगा। तो आहार हमारा ठीक हो, इंटेक सही हो, और उसके लिए डाइटिशियन आपके यहाँ होंगे। आप जो कोर्स कर रहे हैं या जो देवेंद्र जी पढ़ा रहे हैं उसमें आहार के बारे में एक्सपर्ट बताते होंगे कि क्या खाना और क्या नहीं खाना है। बिल्कुल सर। तो मोटा मोटा हम लोग तो ये जानते हैं कि क्या खाना है, कि रॉ कच्चा चीज ज्यादा खाना है। 80% अल्कलाइन फूड लेना है। अब अल्कलाइन फूड क्या होता है, जो कच्चा हो, सलाद हो, है ना, फल हो, तो इस तरह का कच्चा चीज खाना अल्कलाइन है, अल्कलाइन फूड है। ये 80% खाना है। 20% आप एसिडिक फूड ले सकते हैं जो तला भुना हुआ रहता है, मोटा मोटी एक ले मैन के लैंग्वेज में अगर कहें तो जितना आपका रॉ फूड होगा, कच्चा फूड होगा, उतना आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। और जितना तला भुना होगा, और अगर एक ही चीज को 2-3 बार तल भुन देते हैं तब तो और खराब हो जाएगा। जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो आहार आपका कैसा हो, कितना हो, क्वांटिटी कितना हो। हम जरूरत से 3 गुना 4 गुना ज्यादा भोजन करते हैं और उसके चलते हम बीमार पड़ जाते हैं। तो कितना भोजन करना है और कब करना है। कब करना है मतलब समय के हिसाब से, ठंडा चीज कब खाना है, गर्म चीज कब खाना है, और कैसे खाना है, चबा चबा कर खाना है कि जल्दी जल्दी खाना है, व्हाटएवर भी। तो ये सब चीजों पर ध्यान देना। आप खुद इसमें जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको इशारा कर सकता हूं कि इस तरह से अपना जीवन को व्यतीत करना है। चलिए ठीक है, आहार हो गया। और इंटेक जो लेना है, आहार जो लेना है मानसिक, तो ज्यादा हमको नेगेटिव न्यूज नहीं देखना, नेगेटिव बातों पर ज्यादा नहीं उलझना है कौन सही है कौन गलत, क्या रखा इस नादानी में, कौड़ी की चिंता करने में हीरा बह जाता पानी में। जब भी शिकवा शिकायत हो, जानना तुम ही खलनायक हो, है ना। हम शिकायत में जीते हैं, ये खराब वो खराब वो खराब, बगल वाला खराब, परिवार ये खराब। तो शिकायत में जीते हैं, उसके चलते मानसिक तनाव हो जाता है, स्ट्रेस डेवलप कर जाता है और फलस्वरूप शरीर भी बीमार होता है। तो शिकायत में नहीं जीना। कैसे जीना है, अशिकायत में जीना है, धन्यवाद भाव में जीना है। शिकायत से अशिकायत की यात्रा का नाम अध्यात्म है। इसलिए कहते हैं व्यक्ति को आध्यात्मिक होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी इज द जर्नी फ्रॉम कॉम्प्लेनिंग एटीट्यूड टू ग्रैटिट्यूड। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों में तुमने किया। देखते हैं, प्यार भी करते हैं तो शर्त लगा कर करते हैं, अंडर दिस कंडीशन। तो इससे क्या होता है कि आप शिकायत भाव में जी रहे हैं। जीना है धन्यवाद भाव में। बहुत कुछ दिया है आपको परमात्मा ने, और हमारा ध्यान किधर है कि हमारे पास क्या नहीं है। हमारे पास ये नहीं है, नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, गाड़ी नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, अच्छे रिश्तेदार नहीं है। नहीं 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 पर अगर ध्यान है तो दुख है, तो तनाव है। ध्यान किधर रहना चाहिए कि आपके पास बहुत कुछ तो है,
आपके पास अच्छा शरीर है, किसी के पास तो वो भी नहीं है। आपका अच्छा परिवार है, आप बैठ करके देख रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, किसी के पास तो वो भी नहीं है। तो बहुत कुछ है पर अगर आपका ध्यान है कि मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये है, तो फिर आप सुखी हो जाएंगे। और नहीं है पर ध्यान है तो आप दुखी हो जाएंगे। इसलिए जो है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है कि बहुत कुछ दिया है। मंदिर जाते हैं क्यों? मांगने के लिए, भिखारी की तरह। मांगने नहीं जाना है, क्या देने करने के लिए जाना है? धन्यवाद देने जाना है। थैंक यू, आपने बहुत कुछ दे दिया है। ये जीवन शैली को बदलना है। जीवन शैली अब कैसा हो? अहो भाव जैसा हो, ग्रैटिट्यूड में जीना है, धन्यवाद भाव में जीना है। अभी हम कैसे जी रहे हैं? शिकायत में जी रहे हैं, कंप्लेनिंग एटीट्यूड में जी रहे हैं, कुछ ना कुछ कंप्लेन है। 3 C है जो हमें डिस्टर्ब करता है। एक तो कंप्लेनिंग एटीट्यूड में जीते हैं। दूसरा, कंपेयर करते हैं, तुलना करने लगते हैं, मेरे पास ये नहीं है उसके पास है। जिसके पास है वो भी परेशान है कि मेरे पास ये है और उससे भी कोई और है, उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है। अगर हम सलमान खान जैसा रहते तो कितना अच्छा रहता। शरीर अच्छा नहीं है, चेहरा अच्छा नहीं है, फल पैसा नहीं है, पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं, वगैरह वगैरह। तो कंपेयर नहीं करना है और कंप्लेन नहीं करना है और क्रिटिसाइज नहीं करना है। क्रिटिसाइज करते हैं हम, निंदा करते हैं। तो ये 3 C अवॉइड करना है। तो शारीरिक रूप से हम ठीक हो सकते हैं और मानसिक रूप से ठीक करने का, अच्छा शारीरिक रूप से ठीक होने के लिए मैंने क्या कहा? आसन करिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, सैर करिए, आहार लीजिए सही, और फिर क्या करिए? विहार। विहार मीन्स रिलैक्सेशन, आराम करने की जरूरत है। हम आराम ही नहीं करते, काम काम काम, तो आराम नहीं करते, उसके चलते भी हम बीमार पड़ जाते हैं। इसको स्टीफन आर कवे ने कहा है शार्पनिंग द सॉ। आराम करने से क्या होता है? आरी का धार तेज होता है। भोथारी से अगर काटिएगा किसी चीज को तो बहुत समय लगेगा काटने में, लेकिन अगर तेज धार वाला आरी हो तो खट से कट जाएगा। तो आराम क्या करता है? हमारा धार को तेज करता है। आराम करने से हम किसी काम को जल्दी करते हैं। तो विश्राम करना है, शरीर को भी विश्राम देना और मन को भी विश्राम देना है। 8 घंटे कम से कम सोना है, 7 से 8 घंटा सोते हैं कि नहीं? हमारे यहाँ आते हैं गार्जियन, पूछते हैं कि मेरे बच्चे का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, क्या करें? तो मैं कहता हूं कि इसको सुलाइए। बोलता है सुलाइए? आपको यहाँ पढ़ने दिए, इतना पैसा देते हैं, आप बोलते हैं सुलाइए। तो ये सोएगा नहीं तो पढ़ेगा नहीं। तो आजकल का तो यही प्रॉब्लम है, सबके पास मोबाइल है, 7 से 8 घंटा कोई सो ही नहीं रहा, और जिसके पास समय है उसको नींद ही नहीं आ रही है। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? बिस्तर तो मोटा मोटा लगाए हैं, एसी भी लगाए हैं, लेकिन नींद ही नहीं आ रही है, क्योंकि वो मानसिक रूप से परेशान है। तो क्या मैंने कहा? आसन, व्यायाम, प्राणायाम, सैर, और उसके बाद आहार, और उसके बाद विहार, रिलैक्सेशन। उसके बाद अगर कोई कारण से शरीर बीमार होता है तो जल्दी से उपचार, तब आपका नंबर आ जाता है। इतना के बाद अगर कुछ हो जाता है तो जल्दी उपचार करना है, फिर उपचार में देरी नहीं करना। हम लोग सोचते हैं अच्छा बाद में करेंगे, देखेंगे, अरे अभी तो ठीक है, वॉच करते नहीं, इमीडिएटली उपचार। अब किसी भी पैथी में हो सकता है, वो एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, और भी बहुत सारी विधाएं हैं, मुद्रा चिकित्सा है, योग है, रेकी चिकित्सा है, आरती चिकित्सा है, बहुत सारी चिकित्साएं हैं। आयुष मंत्रालय देख रहे हैं, इस पर जोर दे रहा है। तो तुरंत उपचार करना है अगर बीमार पड़ गए किसी कारण से, तो तब आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यहां तक तो आप शरीर ठीक है। अब यहां देख लीजिएगा आप इसमें से क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। अगर आप असेसमेंट कर लीजिए कि आप इसमें से क्या क्या करते हैं। आसन करते हैं? नहीं। व्यायाम करते हैं? नहीं।
प्राणायाम करते हैं? नहीं। सुबह का सैर करते हैं? नहीं। आहार सही लेते हैं? नहीं। आहार समय पर लेते हैं? नहीं। और विहार, आराम करते हैं, रिलैक्सेशन लेते हैं, 7-8 घंटा नींद लेते हैं? नहीं। ला, तो इतना चीज तो सब नहीं ही हो रहा है। तो शरीर को तो आप बीमार होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हाँ, ये ऐसा अलग बात है कि लोग बीमार पड़ेंगे तो आपका दुकान भले चलेगा, ठीक करने का उपाय लगेगा, डॉक्टर का दुकान चलेगा, बिल्कुल। लेकिन हमारा वो नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि लोग बीमार ना पड़े। ठीक है, अगर बीमार पड़ेंगे तो हम उपचार कर देंगे, लेकिन मैं इस मंच से आपको यही कहना चाहता हूं कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन आप जरूर ये ध्यान रखिए कि लोग बीमार ना पड़े, लोग मेरे पास ना आए। लोग मेरे पास आए अगर आपका मकसद है, उद्देश्य है, तो फिर मृत्यु के क्षण पछताओगे, अतृप्त विदा हो जाओगे, फिर तृप्ति नहीं मिलेगी आपको गिल्ट फील होगा, कहीं ना कहीं लगेगा कि हमारा ये भीतर से दोषी महसूस करेंगे, खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं, ठीक है, हम संस्था चलाते हैं स्वास्थ्य संगठन का, लेकिन हमारा मकसद है कि लोग स्वस्थ रहें, इसीलिए हमने स्वास्थ्य संगठन दिया है। स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहने का मतलब कि हमारे पास ना आए, है ना। तो इतना काम तो पहले करना है, तब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और उसके बाद यहाँ तक में किसी को कुछ कहना है, पूछना है, कुछ शेयर करना है तो बताइए, यू आर इनवाइटेड। कोई भी मन में प्रश्न है? हाँ बताइए, नाम बताइए। फिर किसी को भी अगर कुछ पूछना हो तो सर से आप बात कर सकते हैं। यहाँ तक में अगर कोई डाउट हो, कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो तो आप बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हेलो सर, मैं सुजीत कुमार बोल रहा हूँ। जी बताइए। सर मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी करीब 25 से 30 साल हो रहा है मेरा, हाँ। और नौकरी की भी टेंशन है, प्लस मतलब पैसा का टेंशन है, बहुत सारे का टेंशन है। तो इसमें हम कैसे 7-8 घंटा का नींद पूरा कर लें? अच्छा, पैसा आ जाने से नींद आ जाएगी क्या? नहीं, फिर भी सर जिंदगी को जिसको जीने की पैसा है उसको तो और नींद नहीं आ रही है। प्रॉब्लम तो ये है, जिसको नहीं, पद मिला है बहुत बड़ा, उनको तो और नींद नहीं आ रही है। तो पहली बात तो ये आप मान के चलिए कि पैसा से, पद से, प्रतिष्ठा से नींद नहीं आती है ना। इसलिए वो आ जाएगा तो और नींद नहीं आएगी, अभी तो आ भी सकती है नींद, जी सर, है ना। तो उस पर भी हम आ रहे हैं, चिंता मत करिए। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए इतना चीज जरूरी है। इसके बाद आते हैं मानसिक स्वास्थ्य, जो वो ये बोल रहे हैं नींद नहीं आती है। मानसिक स्वास्थ्य, मन कैसे स्वस्थ रहे? मन कैसे स्वस्थ होगा, कोई बताइए। शरीर स्वस्थ रहेगा जब शरीर को विश्राम चाहिए, आराम चाहिए। नींद लेते हैं तो शरीर कुछ नहीं करता है, जब हम नींद में रहते हैं तो शरीर कुछ नहीं करता है, तो शरीर को विश्राम मिलता है। ऐसे ही मन को विश्राम देना होगा, तब तो मानसिक स्वास्थ्य होगा। तो मन कुछ ना करे, मन क्या करता है? मन विचार करता है। करोड़ों विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, मन विचार करता है। एक साथ कहते हैं कि 3 विचार आते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं प्रोग्राम, 3 विचार चल रहे हैं। एक तो आप हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दूसरा ये भी सोच रहे हैं कि कब खत्म हो, और तीसरा ये भी सोच रहे होंगे कि खत्म होने के बाद क्या करना है, आज ठंडा में क्या खाना मिलेगा। तो 3 विचार एक साथ चल रहे हैं, कनकरेंटली चल रहे हैं, और इतना करोड़ों विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। और वैज्ञानिक ने देखा है कि ये अनर्गल विचार ज्यादा होते हैं, बिना काम का विचार। काम का विचार नहीं चल रहा है इसमें, अनर्गल विचार चल रहा है। और सोते हुए भी चल रहा है, सोए हैं तो स्वप्न भी चल रहा है, स्वप्न भी विचार ही है एक तरह का, और नींद नहीं आ रही है। तो मन को विश्राम चाहिए, तभी नींद आएगी, तभी मन शांत होगा। तो मन को विश्राम मतलब मन कुछ ना करे। ऐसा हो सकता है क्या? अभी अगर कहें कि अभी मन को ये आज हमें बंदर के बारे में नहीं सोचना,
तो फिर देखना कितना बंदर आता है, तब तो बंदर ही बंदर नजर आएगा है ना। तो मन कुछ ना करे, मन कुछ ना करे, इसको क्या कहते हैं? इसको ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन में क्या करते हैं, ध्यान में क्या करते हैं, सुजीत जी बताइए। सर अपने शरीर को शांति पूर्वक एक आराम का आसन करते हैं। कुछ नहीं करते हैं। ध्यान क्या है? कुछ ना करना ध्यान है। कुछ करने लगे तब तो मन कुछ करने ही लगा, मन को तो विश्राम देना था। जी। तो कुछ ना करना ध्यान है। कोई पूछे ध्यान क्या है, ध्यान में क्या करते हैं, बोला कुछ नहीं करते। डूइंग नथिंग इज मेडिटेशन। मेडिटेशन इज व्हाट? डूइंग नथिंग, थाउटलेस स्टेट ऑफ माइंड। जागरूक, निर्विचार जागरूक अवस्था। जागरूक है, होश में है, लेकिन कोई विचार नहीं चल रहा है, कुछ नहीं, ब्लैंक है। अगर ऐसी अवस्था आ जाती है तो इसको ध्यान कहते हैं। और अगर ऐसी अवस्था आ जाती है तो क्या होगा? मन विश्राम करेगा, मन शांत हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ध्यान पर जोर दिया है कि ध्यान करो और जीवन का सम्मान करो। अब ध्यान अगर नहीं कर रहे हैं, अब ध्यान करना सही नहीं, सब सही नहीं आ रहा है क्योंकि ध्यान में तो कुछ करते ही नहीं है, लेकिन ध्यान में प्रवेश कैसे करते हैं, हाउ टू डू मेडिटेशन। तो अगली बार जब कभी सत्र होगा तो उसमें ध्यान का ही एक्सक्लूसिव सत्र करा सकते हैं हम लोग कि जी, ध्यान बिल्कुल कैसे सर। करते हैं, ध्यान ही करा देंगे। ये जरूरी भी तो होगा आज सर। आज थ्योरेटिकली कर रहे हैं, अगले दिन प्रैक्टिकली कर लेंगे कि ध्यान कैसे करें। तो ध्यान में क्या करते हैं? कुछ नहीं करना, मन कुछ नहीं करता है। जैसे मैं क्या बोलता हूं कि अगर आपका मोबाइल का इनबॉक्स फुल हो जाए और इधर से मैसेज देंगे तो घुसेगा क्या? नहीं घुसेगा। क्या बोलता है? एम्प्टी योर इनबॉक्स, इनबॉक्स को खाली करिए तभी जाएगा। ऐसे ही हमारे दिमाग में बहुत सारा कचरा है, बहुत सारा अनर्गल चीज भरा हुआ है। अब इधर से कुछ पढ़ाते हैं तो घुसता ही नहीं। क्यों नहीं घुसता है? क्योंकि इनबॉक्स तो फुल है। तो उस कचरे को खाली करना होगा, तब सटासट घुस जाएगा, इधर से जो पढ़ाएंगे वही घुस जाएगा। तो कचरा को खाली करना मतलब जो मन में विचार चल रहा है वो ना चले, उसी को कहते हैं ध्यान। तो ध्यान करने से क्या होगा? ये कचरा सब साफ हो जाएगा, विचार सब साफ हो जाएगा, तो फिर आप शांत हो जाएंगे। सुजीत जी शांत क्यों नहीं है? क्यों नहीं नींद आ रही है? क्योंकि शांति नहीं मिल रही है। क्यों नहीं शांत है? क्योंकि विचार चल रहे हैं कई सारे। उनको लगता है कि धन कमा लेंगे तो शायद नींद आ जाएगी। धन वाले तो और लड़ रहे हैं। धन जो धनवान है वो बहुत बड़ा भिखारी है, वो जाता है मंदिर तो बड़ा बड़ा चीज मांगता है, हम लोग तो थोड़ा ही चीज मांगते हैं। अभी आप नौकरी तक मांगते हैं, लेकिन यदि आप बड़ा आदमी हो जाइएगा तब आप BMW कार मांगिएगा, फिर आप मर्सिडीज मांगिएगा, फिर आप मांगिएगा कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। फिर डिमांड भी आपका बढ़ते जाता है। तो इसलिए अगर ये आप सोचते हैं कि हमको नौकरी मिल जाएगा या सब कुछ मिल जाएगा तो हम शांत हो जाएंगे, हमको नींद आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। जी जी सर, एक अच्छी जिंदगी के लिए तो इतना तो करना पड़ेगा ना सर, थोड़ा सा। हाँ वो तो करना पड़ेगा, उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे। उसके लिए आप रूरल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आए हैं। रूरल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यही तो मार्गदर्शन दे रहा है, इस तरह से आप करो तो आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। जितना आपको चाहिए उतना आप अर्न कर सकते हैं और साथ में आप सेवा भी कर सकते हैं। देखिए हमको कैसा काम करना चाहिए? स्वांतः सुखाय बहुजन हिताय, कि अपना भी सुख हो और लोगों का भी भला हो। तो ये जो हेल्थ वाला काम है इसमें क्या हो रहा है कि स्वांतः सुखाय, खुद को भी अच्छा लग रहा है, पैसे भी आ रहे हैं और बहुजन हिताय हो रहा है, लोगों का भी भला हो रहा है। ये सम्यक कर्म करते हैं इसको। तो ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किए कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं। अब बात यह है कि इसका हम कितना लाभ ले सकते हैं, जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है उसके माध्यम से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बस इसको तो करना है। अब जहां तक रही बात कि गोल को अचीव करना, हाउ टू अचीव योर गोल, कि कैसे हम लक्ष्य की प्राप्ति करें, उसके लिए अलग से एक सेशन लेना पड़ेगा। वो सेशन लेंगे तब पता चल जाएगा कि आप कैसे अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, कैसे नौकरी चाकरी
हो सकता है, कैसे आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है, उसके लिए एक सेशन अलग से लेना पड़ेगा, उसका टॉपिक अलग हो जाएगा। जी। और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं इस पर क्या? तो ध्यान क्या है? कुछ ना करना, मन का विश्राम देना, मन को विश्राम देना। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान ध्यान। करना पड़ेगा, जीवन का सम्मान करना पड़ेगा, या योग करना पड़ेगा। योग के अंग में से एक अंग ध्यान है। 8 अंग हैं योग के, जिसमें से एक अंग ध्यान है, बल्कि ध्यान ही योग का उत्कर्ष है, ध्यान और समाधि। हेलो हेलो हाँ आप हेलो सर। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? सर मैं नवाब आलम बोल रहा हूँ, मुझे डायबिटीज का प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, ठीक। जी, जब हल्का खाना खाता हूँ तो ठीक रहता है। तो हल्का खाना खाइए ना, जी। ज्यादा खाना क्यों खाते हैं? अब भूख जो काफी लगता है, भूख खूब लगता है। तो समस्या ये ना डायबिटीज है, का मैं तो तो लक्षण चाहता ही है हूँ भूख लगना। डायबिटीज का कैसे, लक्षण ही है भूख लगना। जी जी, तो कैसे कंट्रोल होना चाहिए, क्या करना पड़िए बताइए हमको। हाँ, वो भी बता रहे हैं, आ रहे हैं जी उस पर, अभी उस पर आ रहे हैं। अभी जी जी, मैं बता रहा हूँ कि हेल्थ क्या है, फिर जी दवाई उपचार कैसे होगा, जी उस पर थेरेपी कैसे होगा, उस पर बाद में आएंगे। अभी हम लोग सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य क्या है, जी। स्वस्थ रहे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। डायबिटीज तो बीमारी हो गया आपको, हाँ, तो बीमारी का इलाज, उसका रहता है उसके लिए ना। कई सारा इलाज है, वो उस पर चर्चा बाद में होगी। अभी हम जी करें बीमार ना हो, ऐसा जी जी उपाय करें बीमारी ना हो। जी जी, बीमार ना पड़े उसके लिए क्या करना पड़ेगा। हाँ, वही सब बता रहा हूँ। अभी लेट आप ज्वाइन किया लगता है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो इनटेक आपका सही हो, कि जो आप अनर्गल चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। जहां आपका जरूरी नहीं है जाना, वहां ना जाएं। जहां आपको इन्वॉल्व होना जरूरी ना हो, वहां ना हो। हम लोग क्या करते हैं, हर चीज में घुस जाते हैं। और ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, आध्यात्मिक थोड़ा होना है। एपीजे कलाम साहब ने लिखा है अपने ऑटोबायोग्राफी में कि मैं बहुत सारे संस्था में गया और अल्टीमेटली ये रिजल्ट आया, ये परिणाम निकला कि सभी व्यक्ति को आध्यात्मिक होना चाहिए। अब आप मान लीजिए मांस खाते हैं, सपोज थोड़ी देर के लिए, तो मांस खाते हैं तो किसी की हत्या करते हैं, और जब हत्या करते हैं तो उसमें एक भय उत्पन्न होता है उस जानवर में। उसको अगर आप खाते हैं तो आपके भीतर भी वो चला जाता है और आपको भी भय उत्पन्न हो जाता है। एक तो आपको उसके चलते बीमारी होती है, अब जानवर को खाएंगे तो बीमारी होगी। तो अगर आप वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है, तो बीमारी होगी। हाँ, अब ये है कि डॉक्टर बताते हैं कि नहीं, नॉन वेज नहीं खाओगे तो फिर मजबूत नहीं होगे, ऐसी बात नहीं है। सुशील कुमार ओलंपिक के जो विजेता थे, वो तो वेजिटेरियन थे। तो उस पर भी हम बात करेंगे अलग से किसी दूसरे दिन। आज हम सीधा बात करेंगे स्वास्थ्य क्या है। तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। अब रहा सामाजिक रूप से हम स्वस्थ हैं कि नहीं। कितने लोगों का रिश्ता अच्छा चल रहा है आपस में, घर में, परिवार में, दोस्तों के बीच? मेरा सर सुजीत कुमार का चल रहा है, अच्छा, अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रिश्ता कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। मैंने एक कविता लिखा था कि कुछ खोकर पाया, कुछ पाकर खोया, कुछ खोकर पाया, कुछ पाकर खोया। अब जमाने को कुछ कहना है, अपनों के बीच खड़ी दीवारों से कुछ कहना है। अपनों के बीच दीवार खड़ी हो गई है, घर में, परिवार में, पति जी पत्नी में, भाई बहन में। और अभी तो ये स्थिति हो गई कि पिता अपनी पुत्री का बलात्कार कर रहे हैं। न्यूज देखते हैं, सोच लीजिए क्या स्थिति हो गई। 1-2 इंच जमीन के लिए भाई भाई का हत्या कर रहे हैं। ये तो ज्यादा है, तो ये आप तो ज्यादा स्वस्थ, हो रहा है। तो डायबिटीज हो जाएगा उस केस में, जी जी और जी आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। अच्छा, और पाने की चाह। जी एक तो लोभ होता है कि हमको और मिले और मिले और मिले, और मिलता नहीं है। जी 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 वो तनाव उत्पन्न हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जी जी।
तो बीमार हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये जब तक रहेगा तब तक सामाजिक रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, तब तक। इससे भी तो बीमारी हो रही है ना। लोभ क्या है कि जो है उससे और ज्यादा पाने की इच्छा, और मिल जाए, ये लोभ है। अब मोह क्या है कि जो है वो छूटे ना हमसे, जितना है वो खर्चा ना हो। जी जी। हमारा बेटा शादी कर लेगा, कहीं घर जमाई ना बन जाए, चला जाएगा मेरा बेटा, हाथ से निकल जाएगा। अच्छा, मृत्यु का डर कितने लोगों को लगता है? मृत्यु डर तो लगता है? लगभग सबको, मृत्यु से डर लगता है? जी जी, सबको लगता है। सबको लगता है। तो जी। मृत्यु से डर किसी को नहीं लगता है। सुन लीजिए, मृत्यु का भय किसी को नहीं लगता है। किसका भय लगता है? कि मेरे दुकान का क्या होगा, मेरे जी मकान का क्या होगा, ये रूरल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा अगर मर गए तो, जी। मेरी पत्नी का क्या होगा, बच्चा क्या होगा, बच्चा का क्या होगा। तो इसको मोह कहते हैं। यही मोह है कि मेरे से छूट जाए। अगर कहे ना कुछ नहीं होगा, तुम मर जाओगे तो तुमको 10 करोड़ रुपया मिलेगा परिवार को, तब लगेगा मर ही रहे तो वही ठीक है। पाकिस्तान में देखते हैं क्या हो रहा है। पाकिस्तान में आतंकवादी को यही दिया जाता है कि तुम मर जाओगे तो 5 करोड़ भेज देंगे, तो बोलता है कोई बात नहीं, तब मर जाएंगे तो मर जाएंगे, उसको भय खत्म हो जाता है। देता नहीं है पैसा। हाँ, पैसा भी देता नहीं नहीं, अलग बात है, वो अलग बात है। तो लोभ, मोह और काम और पाने की इच्छा, जैसे और पाने की इच्छा हुई और उसमें कोई बाधा आ गया। मान लिया आप 2 बीघा जमीन खरीदना चाहते हैं, कोई बाधा आ गया, भाई आपको बाधा कर दिया, तब क्या होता है? क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जी जी, क्रोध होता है, टेंशन भी हो जाता और है। जैसे ही क्रोध उत्पन्न होता है तब हम गलत कार्य कर बैठते हैं, फिर रोग भी हो जाता है कई तरह का। तो इसीलिए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसीलिए कहा है कि स्वास्थ्य में सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर सामाजिक रूप से आप स्वस्थ नहीं है तो बीमार है, स्वस्थ नहीं है ना। तो अब ये कैसे ठीक होगा कि सामाजिक रिश्ते हमारे सही हो? तो इसके लिए फिर अलग से एक सेशन करना पड़ेगा कि राइट रिलेशनशिप, सम्यक संबंध कैसे होगा, सम्यक वाणी कैसे होगी। हम लोग बोलते इस तरह से हैं, वाणी का व्यवहार ऐसा करते हैं कि लोगों को चुभने लगता है ना। बोली के बारूद, गोली से भी ज्यादा बोली के बारूद प्राण हर लेते हैं। लगता है गोली ही मार देता वही ठीक था, इससे अच्छा। इतना कड़वा हम बोलते हैं और इतना हमारी वाणी किसी को चुभ जाता है, किसी को हर्ट कर जाता है कि हमारे रिश्ते ही बिगड़ जाते हैं। तो रिश्तों को बिगड़ने में हमारी वाणी का, अच्छा बोले, लेकिन हम अच्छा बोलते नहीं। हाँ, एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा अच्छा बोले, सामने वाला हमको अच्छा से बोले, है ना, यही चाहते हैं। तो रिश्ते बिगड़ते हैं। इस पर भी बात अलग से हम कर सकते हैं, बाद में करेंगे, है ना। और तब आ जाता है लास्ट में आध्यात्मिक रूप से अच्छा महसूस करना। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक क्या है कि अशिकायत में जीना। सीधा सीधा अगर कहें, अध्यात्म मतलब ऐसा नहीं बाबा बन जाइए और दाढ़ी बढ़ा लीजिए और घर को छोड़ दीजिए, नहीं। घर में रहिए और मस्ती में रहिए। कैसे? पूजा पाठ कीजिए, ध्यान कीजिए, नमाज़ पढ़िए। हाँ, जो भी करिए। पूजा पाठ तो बहुत लोग कर, क्या होगा मंदिर जाने से, क्या होगा शीश झुकाने से, शास्त्रों को पढ़कर क्या होगा गंग नहाने से, खुद की किताब पढ़ ले पगले। तो पूजा पाठ करने से भी नहीं होगा, बल्कि पूजा पाठ तो वही लोग ज्यादा करते हैं जिनको भय होता है कि हमने ये गलत कार्य किया है, तो इसको ठीक करने के लिए जरा देवी देवता को चढ़ावा दिया जाए, कुछ पूजा पाठ किया जाए। ढकोसला ज्यादा हो रहा है। नहीं, शिकायत में जीना। किसी ने मुझसे पूछा कि अमीर व्यक्ति कौन है, सफल व्यक्ति कौन है। मैंने कहा जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो वो सफल है। अब चेहरे पर मुस्कुराहट कब होगा? जब आप अशिकायत में जीना शुरू करेंगे।
जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। अभी मैंने कहा ना, एक गाना है ना कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों में तुमने किया। अब किसी से हम प्यार करते हैं तो वहां भी शर्त लगा देते हैं, चाहे वो परिवार के ही लोग क्यों ना हो। अब शादी भी पिताजी को ये आशा रहती कि मेरा बेटा शादी मेरे इच्छा से करे, जैसा जैसा कहूँ वैसा वैसा करे, और बेटा चाहता है कि मेरा भी पिताजी मेरे अनुसार चले, हमको मदद करे, हमको व्यवसाय में पैसा दे, वगैरह वगैरह, सब एक दूसरे में लगा हुआ है। जी। तो अशिकायत में जीना, अध्यात्म क्या है? अशिकायत में जीना। जी। ये जीवन शैली जब आ जाएगी तो डायबिटीज भी भाग जाएगा, और आएगा ही नहीं डायबिटीज। तो ये कैसे होगा फिर? ऐसा कैसे हो सकता है कि अशिकायत में जीना? तो इसके लिए अध्यात्म में जुड़ना पड़ेगा, अध्यात्म के गुण सीखने होंगे। मैं भी जो इतना बात कर रहा हूँ आपसे, मेरी भी साधना पिछले 15 सालों से चल रही है। पिछले 15 सालों से मैं इस पर समय देता हूँ, अपने गुरु के पास जाता हूँ, उनके पास बैठता हूँ, सीखता हूँ, फिर जीवन में अप्लाई करता हूँ। धीरे धीरे करते 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 बहुत कुछ हो गया बदलाव, और बहुत कुछ होना भी बाकी है। हेलो सर, मैं 15 साल से डॉक्टरी करता हूँ, कुछ नहीं कर पाया दुनिया में, लेकिन नाम होता है लेकिन कुछ नहीं कर पाए। तो नाम हो रहा है तो अहंकार हो रहा है ना। नाम हो रहा है तो ये भी एक समझिए कि ये गलत ही चीज खड़ा हो रहा है। पैसा नहीं देता है, इलाज करने पैसा नहीं देता, इलाज करने करवा लेता है, कहता है नहीं गरीबी का भला करता है, कर दीजिए क्या होगा। वो ठीक है, नेकी कर और दरिया में डाल। जी वही। लेकिन अगर पद का नशा लग जाएगा, कहते हैं कि पद का नशा, प्रतिष्ठा का नशा और पैसा का नशा, ये अंगूर के नशे से भी खतरनाक। अंगूर तो का नशा जो शराब होता है वो तो पीने से कुछ देर बाद उतर जाता है, लेकिन पैसा का जब नशा होता है और जब पद का नशा होता है, जब नाम का नशा होता है, तो ये तो उतरता ही नहीं है। इसलिए अगर आपको लगता है कि मेरा नाम हो रहा है तो समझिए कि गाड़ी गलत दिशा में चल रही है। हाँ वही तो। नाम ना हो, आप अपना काम करते जाओ, जी ठीक है ना। लेकिन ये सिर्फ कहने से तो नहीं होगा, एक दिन में तो नहीं होगा। इसके लिए फिर हमें साधना करने पड़ेगी, और भी हमें सेशंस अटेंड करने होंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। तो समय समय पर बीच बीच में 1 महीने में 2 महीने में कुछ इस तरह का 1 घंटे का 1.5 घंटे का विभिन्न विषयों पर हम बात कर सकते हैं। आज तो हम एक आईना दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि आप स्वास्थ्य संगठन से जुड़े हैं, इसलिए मैं एक इशारा कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य क्या है और कैसे हम स्वस्थ रहें। उसमें सिर्फ इलाज करना स्वास्थ्य का अंग नहीं है ना। बीमारी का ना होना स्वास्थ्य है ही नहीं। ये तो WHO कहता है। हेलो सर। हाँ बताइए। जैसे कि मन के बारे में बात किया सर, कि इसको मतलब शांति दिलाना, या फिर एक उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर। हाँ पूछिए। डीजा वू के एक शायद बीमारी है या क्या पता नहीं, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? डीजा वू जब भी कोई इंसान को मतलब कोई कार्य करता हो या कहीं बैठा हो, उसे ये लगता है कि मन का भ्रम होता है, या पता नहीं सर। मैंने कई बार विकिपीडिया भी में पढ़ा, कई जगह पढ़ा कि मन का भ्रम होता है। उसे लगता है कि ऐसा मेरे साथ पहले ये घटना हो चुका है, या मैं इस जीवन को जी चुका हूँ, या इस तरह का मेरे पास कहीं कभी हो चुका है। हाँ ऐसा होता है, ये सत्य भी है। वो नाम का एक बीमारी आई थिंक है। ये सत्य भी है। देखिए पिछले जन्म में अगर आपने कुछ किया है, ठीक है ना, जी सर। तो इस पर 1-2 किताबें हैं। डेस्टिनी ऑफ सोल्स, जर्नी ऑफ सोल्स, माइकल न्यूटन की किताब है कि राज, और एक इमेजिन टीवी पर एक सीरियल भी आता था कि राज पिछले जन्म का। तो पिछले जन्म में अगर आप कुछ ऐसा किए हैं तो उसका असर आगे भी होता है। तो ये होता है, तो ये किसी को आभास हो सकता है। नहीं सर, एक्चुअली में मैंने कई जगह पढ़ा तो उसमें ये लिखा हुआ है कई जगह कि वो माइंड का दिक्कत होता है, कि एक आंख जो है वो एक जल्दी से देख लेता है और एक को लेट देखने के लिए। वो अलग चीज हो गया, जिसको भ्रम बोल रहे हैं ना, वो अलग चीज है। वो तो हो सकता है। देखिए ये सब तो कई लोगों के साथ है ऐसा, तो कई लोगों ने मुझे भी पूछा और मैंने देखा कई जगह, लेकिन समझ में नहीं आया कि एक्चुअली में होता क्या है।
ठीक है, तो ये एक तरह की बीमारी है। इसको तो मान लीजिए बीमारी हो गई तो डॉक्टर देखेंगे इसको क्या है, अगर एलोपैथ में जाएंगे तो। और अगर इधर अध्यात्म में आएंगे तो इसको भ्रम को दूर कैसे किया जा सकता है, इसके लिए फिर हमारे पास आना पड़ेगा, हमारे पास ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ब्रेन का प्रोग्रामिंग हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, है ना। जी तो उसके लिए स्पिरिचुअल इसमें अगर आप आएंगे तो इसमें भी बहुत सारी विधियां हैं जिससे इस तरह की चीजें ठीक हो सकती है। और अगर आप पैथी में जाएंगे, इलाज में जाएंगे, तब तो एलोपैथ है, होम्योपैथ में अपना अपना जो भी होगा वो करेंगे। तो मैं एक रास्ता दिखा रहा था, एक पिक्चर दिखा रहा था आपको कि कहाँ कहाँ हमें काम करने की जरूरत है। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो शारीरिक रूप से हमको ठीक करना पड़ेगा, दूसरा मानसिक रूप से हम सही रहें, तीसरा हम सामाजिक रिश्ते सही हो, वाणी हमारी सही हो, कर्म हमारा सही हो, और चौथा आध्यात्मिक रूप से हम सही रहे और शिकायत में जिए। कहते हैं हमारे सदगुरु कि 5 चीजें हैं कैडेट्स, 5 लेटर है कैडेट में, CADET। ये 5 लेटर को फॉलो करना चाहिए, एक कैडेट की तरह जीवन जीना है। तो क्या है वो 5 लेटर? सी मतलब चीयरफुलनेस, कि चीयरफुल रहे। लेकिन अभी हम उदास रहते हैं, अभी हम तनाव में रहते हैं, अभी हम अवसाद में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। चिंता क्या है? फियर ऑफ फेल्योर है, असफल होने का भय चिंता है। तो लेकिन हमें रहना किस में है? हमें आनंदित रहना है, हमें चीयरफुल रहना है। तो कैसे हो सकता है ये? कैसे हो सकता है? इसके लिए अलग से सेशन अटेंड करना पड़ेगा, अलग से सेशन आप ऑर्गेनाइज करिएगा तो हम बताएंगे कि कैसे हम आनंदित रह सकते हैं, जबकि हमारे पास कुछ ना हो तो भी हम आनंदित रह सकते हैं। और इसके बाद है CA मीन्स अवेयरनेस, होश में रहना है। और अप्रिशिएशन, अप्रिशिएट करना है, लोगों को प्रशंसा करनी है और होश में जीना है। कोई भी गलत कार्य कब होता है? जब हम बेहोशी में रहते हैं। इसलिए 2 आदमी लड़ता है तो क्या बोलता है? होश में रहो। दूसरा बोलता है तुम भी होश में रहो। इसका मतलब दोनों बेहोश में है, बेहोशी अवस्था में, इसीलिए लड़ाई हो रहा है। तो होश में जीना, अवेयरनेस होना चाहिए। ये कैसे होगा? तो फिर अलग से एक सेशन करना पड़ेगा। गुस्सा कैसे शांत होगा? हाँ, गुस्सा कैसे शांत होगा? पहले तो गुस्सा आता क्यों है, पहले तो उसका बीमारी का पता लगाएंगे, फिर जड़ से काट देंगे, ठीक हो जाएगा। उसके लिए एक सेशन बोलिएगा देवेंद्र जी को, एक सेशन लगाएंगे कि क्रोध से मुक्ति कैसे हो, क्रोध कैसे ना आए। तो 1.5 घंटे में हम आपको सूत्र दे देंगे कि क्रोध कैसे नहीं आएगा, क्रोध कैसे शांत होगा। इसलिए तो मैं भी आज क्या दिखा रहा हूँ, एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। तीसरा है डी मतलब डिजायरलेसनेस, डिजायर ना हो, डिजर्व बट नॉट डिजायर। कहते हैं डिजर्व बट नॉट डिजायर। डिजायर अभी हमारे पास इच्छाएं बहुत है कि ये मिले वो मिले, लेकिन काम ही नहीं करेंगे, डिजर्व ही नहीं करेंगे, तो तनाव उत्पन्न होगा। इच्छा पूरी नहीं होगी तो फिर तनाव होगा, फिर क्रोध होगा। तीसरा है ई मतलब ईगोलेसनेस, अहंकार से मुक्त होना। जैसे अभी कहा ना कि नाम बहुत होता है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। फिर नाम होगा तो फिर बदनाम भी होइएगा। कहते हैं कि जीवन 12 संतुलन के नियम पर चलता है। अगर सम्मान आज मिल रहा है तो कल अपमान मिलना तय है। जो दे रहा मान तुझे वह यार एक दिन रूठेगा। जो आज मान दे रहा है वही कल अपमान भी देगा आपको, इसके लिए तैयार रहिएगा। और अपमान दे रहा है तो चिंता नहीं करना है, सम्मान भी मिलने वाला है। तो जीवन अपमान और सम्मान दोनों पर चलता है। दोनों के लिए जो तैयार है वो मस्त है, उसको किस बात का तनाव, उसको किस बात की चिंता। तो अहंकार से मुक्त होना होगा, ईगोलेसनेस। शुभ लाभ क्या है सर? इसके बाद टी मतलब थैंकफुलनेस, धन्यवाद भाव में जीना है। हम अभी शिकायत भाव में जीते हैं। बहुत कुछ मिला है, बहुत दिया देने वालों ने तुझको, आंचल ही ना समाये तो क्या कीजिए, गाना है मुकेश का। बहुत कुछ मिला है, उसके प्रति धन्यवाद का भाव। और ठीक है, बहुत कुछ मिल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा ने पूछा कि आप भाई साहब क्या करते हैं? तो बोला मैं इंजीनियर हूँ। दूसरे को पूछा आप क्या करते हैं? तो बोला मैं डॉक्टर हूँ। तीसरे को पूछा आप क्या करते हैं? तो मैं फला हूँ। तो बोलता तो फिर क्या उखाड़ लिए? उखाड़ क्या लिए? तो ये सब हो जाने के बाद में क्या कर लिए जीवन में? आपका जीवन शैली तो नहीं बदला,
आपके चेहरे पर तो प्रसन्नता का भाव नहीं आया, आप तो तनाव में ही जी रहे हो, बल्कि जितना चीज मिल रहा है उतना तनाव में जा रहे हो। तो इसलिए सब कुछ मिलने के बाद आप तनाव मुक्त हो जाएंगे, क्रोध मुक्त हो जाएंगे, प्रसन्नचित्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, इसके अलग सूत्र है। तो इन सब चीजों पर हमें काम करने की जरूरत है। ठीक है, हम हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करता हूं, लेकिन जो जीवन का मूलभूत पॉइंट्स है, बिंदुएं हैं, उस पर काम करने की जरूरत है, ताकि हम जहां भी रहे मजे लेकर काम करें। अगर हम स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं तो मजा लेकर कर रहे हैं, अगर शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं तो मजा लेकर कर रहे हैं, अगर हम घर में पिता के रूप में हैं तो एक अच्छे पिता के रूप में, और अगर पुत्र के रूप में है तो एक अच्छे पुत्र के रूप में। तो अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जरूरत है। तो इस पर हम गहराई से अलग अलग विषय पर अलग अलग फिर बात करके हम इस मुद्दे पर बात करके हम सबको सीख सकते हैं। तो आज का मेरा मैसेज यही था कि स्वास्थ्य ही धन है। लेकिन स्वास्थ्य क्या है? तो स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से अच्छा महसूस करना स्वास्थ्य है। बीमारी का ना होना स्वास्थ्य नहीं है। तो इन शारीरिक रूप से कैसे अच्छा रहे, थोड़ा वो टिप्स दिया, लेकिन अलग से हम इस पर काम कर सकते हैं। मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, ध्यान क्या है, कैसे करते हैं ध्यान, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लाभ है, सामाजिक रिश्ते कैसे हो सकते हैं, वाणी हमारी कैसे मधुर हो सकती है, कर्म हमारे कैसे अच्छे हो सकते हैं, क्रोध कैसे ना हो, तनाव ना हो, झगड़ा का जड़ जो है बेहोशी कैसे खत्म हो, होश में कैसे रहे, इस पर काम करने की जरूरत है। और आध्यात्मिक कैसे हो, हमें अशिकायत भाव में कैसे जीना है, एक दूसरे से प्रेम कैसे बढ़ाना है। तो ये चारों पॉइंट्स पर हमें काम करना है। इसके लिए अलग से फिर बहुत सारी चीजें हैं जिस पर काम करना है। मुझे लगता है आज इतना ही काफी है, इतना हमने आपका समय लिया, बहुत कुछ हमने इशारा किया, अभी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दिया है। अभी सिर्फ पहले क्या होता है, कोई डॉक्टर के पास जब पेशेंट आता है तो पहले क्या करते हैं, उसको डायग्नोज करते हैं कि बीमारी क्या है, उसके बाद बोलते हैं ये सब टेस्ट कराओ, फिर दवाई लिखेंगे। तो आज हमने डायग्नोसिस करने के लिए कुछ पॉइंट्स रखे हैं और फिर इलाज बाद में होगा। तो स्वस्थ रहना क्या है? स्वास्थ्य, बीमारी का ना होना स्वास्थ्य नहीं है, इतना तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इन चारों पहलू पर काम करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है जी कुछ, हाँ देवेंद्र जी और कुछ कहना है तो। सर हम तो सबसे पहली बात, आप हमारे इस ऑनलाइन वेबिनार में आए और हमारे इस प्यारे से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किए, इसलिए हृदय से और ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि आप अपने इतने कीमती और इतने बिजी शेड्यूल में से हम लोगों को थोड़ा सा समय दिए। बहुत ही अच्छा आज का ये सेशन रहा, हमारे हम समेत हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और हम चाहेंगे सर कि आप जो है इसी तरह से वीक में एक दिन 1 घंटा हमारे इस ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन के सभी टीम को अगर आप इस तरह से चीजों को सिखाते रहेंगे तो हम लोग आपसे बहुत चीज सीखेंगे और लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे सर। तो क्या आप सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर हमारे बीच आए, तो आप लोग जो है अपना हाँ सर जी, यस सर जी जी, अभी तो तो बहुत है जी सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने क्या कहा कि आज इशारा किया हूँ, बहुत सारी बिंदुएं हैं जहां पर हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, अपने जीवन शैली को बदलना है। और अब है कि लोग ये भी कह रहे हैं ना कि हमें कैसे, हाउ टू अचीव योर गोल, कैसे हमें नौकरी मिलेगा कैसे, तो उसके लिए भी हमें एक ट्रेनिंग की जरूरत है। हर चीज का एक शेड्यूल बना हुआ एक टॉपिक है जिस पर हम बात कर सकते हैं। तो अगर आप कोई विशेष टॉपिक लेकर के आते हैं तो एक एक टॉपिक पर हम लोग बात करें, एक ही में सब नहीं घुसेड़ सकते हैं। आज तो एक ओवरव्यू था, तो हम एक एक टॉपिक को एक एक दिन ले करके उस पर हम बात करते हैं। जैसे किसी दिन ले लिए क्रोध से मुक्ति, तो क्रोध क्या है, क्रोध क्यों आता है और क्रोध को कैसे दूर किया जा सकता है, ये 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। और ये तीनों पॉइंट को अगर हम सिस्टमेटिकली समझ लें तो क्रोध खत्म हो जाएगा, तनाव से मुक्ति। इसी तरह से है कि हमारा संबंध कैसे अच्छा हो, तो इन सारे पॉइंट्स पर हम लोग बात कर सकते हैं। आगे मौका मिलेगा
इनविटेशन अगर आपका मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा। 100% सर, अभी से जो है हम आपको आमंत्रित करते हैं सर कि आप जरूर हम लोगों को अपना कीमती समय दें। और ये जो आप अभी गुस्सा वाली बात कहे, इसके साथ साथ अलग अलग टॉपिक जो भी बताए सर, मन में इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है कि अभी ही उन सभी बातों को जाने। लेकिन चूंकि टेक्निकल जो टाइम बॉन्डिंग होती है उसके अंदर हम सभी लोग बंधे हुए हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम। ठीक है, थैंक यू। तो इस सत्र को यही विराम देते हैं फिर। जी मिलते हैं जी फिर सर। किसी और दिन, अगले दिन। प्रणाम सर। करके बैठो। ठीक है, बहुत बहुत प्रणाम सभी को। आपको भी Thank you. धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद।